गलतियों के खत के चौथे बाब की चौथी आयत में लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। ये वक्त का पूरा होना क्या था? ये खुदा का वक्त था जो उसने अपनी खुद मुख्तार मर्जी से तय किया था। खुदा ने दुनिया के तमाम वाकयात को इस तरह से तरतीब दिया कि हर चीज यीशु मसीह की आमद और बाद में रसूलों के पैगाम के लिए तैयार हो। जब हम इब्तदाई कलीसिया को देखते हैं तो हम हैरान होते हैं कि इंजील का पैगाम एक सदी से भी कम अरसे में कितनी तेजी से फैल गया। खुदा का कुदरत वाला हाथ यहाँ साफ नजर आता है। यीशु मसीह की आमद का वक्त और उसके बाद रसूलों का काम बेशक बिल्कुल परफेक्ट था। सियासी तौर पर रोमन सल्तनत अपनी बुलंदी पर थी। रोम ने दुनिया को अच्छी सड़कें, निस्बतन इंसाफ पर मबनी हुकूमत और सबसे अहम अमन दिया। तारीख में पहली दफा लोग एक एम्पायर में एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से सफर कर सकते थे और रसूल अपना पैगाम दुनिया के कोने कोने तक ले जा सकते थे। सकाफती तौर पर दुनिया ज्यादा मुत्तहिद हो रही थी, ज्यादा लोग तालीम याफ्ता हो रहे थे और उनमें से अक्सर को यूनानी या लातीनी आती थी। आम लोग भी अक्सर कोई ने ग्रीक या कदीम यूनानी जुबान बोलते थे और यही बाद में न्यू टेस्टमेंट यानी नए अहदनामे की जुबान बनी। रूहानी तौर पर दुनिया मुख्तलिफ थी लेकिन नई चीजों को कबूल करने के लिए तैयार थी। यूनानी और रोमी बुत परस्ती आहिस्ता आहिस्ता दुनियावी फलसफों और बादशाह की इबादत से तब्दील हो रहे थे। यहूदी लोगों में किताब मुकद्दस के ताल्लुक से नया रुझान पैदा हो रहा था। ये एक तरह के रिवाइवल की तरफ जा रहा था, जैसा कि हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की खिदमत में देखते हैं। और दूसरी तरफ एक मजबूत फरीसी तहरीक भी थी। यीशु मसीह दुनिया में बेहतरीन वक्त पर आया। ये वक्त बिल्कुल परफेक्ट था। ये खुदा की मर्जी और उसकी तरतीब के मुताबिक था जो खुदा ने मसीह के लिए तैयार की थी।